कृष्ण के जीवन को पढ़ना चाहते हो तो महाभारत पढ़िए आप। कहां हम राधा में बह गए। अरे कृष्ण का कितना पावन चरित्र। 48 साल की अवस्था में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद दोनों पति पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं हुआ। आखिर जब बहुत लंबा कालखंड हो गया तो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु अब हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में जाना तभी सफल होता है जब कुछ संतान हो। मुझे आपसे कुछ संतान चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा देवी संतान तो चाहिए, लेकिन संतान कैसी चाहिए ये भी तो बताओ। तो माता रुक्मिणी कहती है आप जैसी चाहिए, आपसे सुंदर आपसे अच्छी और कैसे संतान हो सकती है। हमने कृष्ण जी को काला कलूटा बना दिया। आज कहते कृष्ण जी बड़े सामले थे। अरे कृष्ण जी बड़े हैंडसम थे, बहुत स्मार्ट थे। आपकी महाभारत बता रही है कि उस समय कृष्ण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई नीतिवान नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं था, कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं था। यह स्पष्ट आपकी महाभारत इस बात को बता रही है। तो माता रुक्मिणी ने कहा आप जैसी संतान चाहिए। तो अब सुनो भगवान कृष्ण क्या जवाब देते। कहते हैं देवी ऐसी संतान चाहिए तो उसके लिए तप करना पड़ेगा आपको। 48 साल की अवस्था में विवाह हुआ है, उसके बाद फिर तपस्या चल रही है और जब संतान की बात आई तो फिर तप की बात आ गई। कितना साल करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कम से कम 12 साल। और 12 साल कैसे तपस्या, ऐसे नहीं, अन्न छोड़ दिया था, कंदमूल फल खाकर के ब्रह्मचर्य की सघन साधना की, तपस्या की, योगाभ्यास किया दोनों ने बद्रीधाम में जाकर के। और वहां से लौटे हैं 12 साल बाद। तब गर्भाधान के बाद 9 महीने के बाद पुत्र को जन्म दिया। सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम में सुता ब्रह्मचर्यम वहत घोरम चित्वा द्वादश वार्षिकम। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं।